आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद 8 बजे से होगी शुरू। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा विजय जुलूस और रैलियों पर लगाया प्रतिबंध। विधानसभा चुनावों के परिणामों पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज प्रसारित करेगा सजीव परिचर्चा और विशेष समाचार बुलेटिन। और इटावा में कल एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु, 5 अन्य घायल। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी और महान उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वतंत्रता सेनानी और महान उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। सबसे पहले सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की गणना की जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गणना होगी। प्रदेश के 75 जिलों में कुल 84 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें आगरा में 5, अमेठी, अंबेडकर नगर, देवरिया, मेरठ और आजमगढ़ में 2-2 और शेष जनपदों में 1-1 मतगणना केंद्र हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक विधानसभा के लिए एक प्रेक्षक तैनात किया है। मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें पास उपलब्ध कराया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर प्रत्येक चक्र की गणना की समाप्ति पर प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को गणना परिणाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के वोटों की गिनती के बाद लॉटरी के आधार पर प्रत्येक विधानसभा के किन्हीं 5 पोलिंग बूथों की वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाएगी और इनका मिलान ईवीएम के वोटों से किया जाएगा। संबंधित रिटर्निंग अफसर से चुनाव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवारों के साथ 2 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा किसी भी तरह के विजय जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगाया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मतगणना के रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। रुझान और परिणाम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देखे जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर जिला निर्वाचन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतगणना केंद्रों पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। किसी भी उम्मीदवार या मतगणना एजेंट को RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट के बिना मतगणना हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोविड के दोनों टीके ले चुके लोगों को मतगणना केंद्र में जाने की अनुमति होगी। मतगणना स्थल पर उम्मीदवार अथवा उसके एजेंट मोबाइल, कैलकुलेटर, लैपटॉप अथवा अन्य किसी प्रकार के उपकरण के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को, दूसरे चरण का 14 फरवरी, तीसरे चरण का 20 फरवरी को और चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को संपन्न हुआ था। 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को, छठे चरण का 3 मार्च को और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को हुआ था। चुनाव में इस बार 4,442 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 560 महिलाएं शामिल हैं।
सभी जनपदों में मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हर विधानसभा की मतगणना 14-14 टेबल पर होगी। प्रत्येक राउंड में 14 टेबल पर 14 बूथों के ईवीएम खोले जाएंगे। अलीगढ़ जिले का पहला परिणाम शहर विधानसभा सीट का और अंतिम परिणाम अतरौली सीट का आएगा। अलीगढ़ शहर सीट की मतगणना 28 राउंड में की जाएगी। ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर विधानसभा में 14-14 टेबल लगाई गई है। प्रत्येक टेबल पर हर प्रत्याशी का केवल एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा। प्रतापगढ़ में भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। आज सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना की पूरी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। कोई भी स्वेच्छा प्राप्त जनप्रतिनिधि मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकेगा। मतगणना हाल में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं की जा सकेगी। मतगणना परिसर में किसी भी प्रकार का धूमपान या ज्वलनशील पदार्थ लाने से रोकने के लिए मेन गेट पर त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था होगी। हर राउंड की जानकारी उपलब्ध प्रशासन देता रहेगा। इसके लिए परिसर ही नहीं सड़क तक साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। जीते हुए किसी भी प्रत्याशी द्वारा विजय जुलूस पर भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रतापगढ़ से जितेश त्रिपाठी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना एवं परिणामों पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत जनादेश 2022 का प्रसारण आज सुबह 9:15 से किया जाएगा। इसके अंतर्गत चुनाव में अहम मुद्दों और चुनाव परिणामों पर सजीव परिचर्चा तथा विशेष समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। परिचर्चा में विशेषज्ञ आकाशवाणी समाचार लखनऊ के स्टूडियो से विभिन्न जिलों में कार्यरत आकाशवाणी संवाददाताओं, चुनाव विश्लेषकों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं से भी संवाद करेंगे। कार्यक्रम श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल 747 किलोहर्ट्ज पर किया जाएगा। प्रदेश के अन्य सभी आकाशवाणी केंद्रों से भी इस सजीव प्रसारण को सुना जा सकेगा। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने कल निर्वाचन आयोग से संपर्क कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने श्री यादव पर झूठ और दुष्प्रचार के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की। श्री प्रधान ने कहा कि श्री यादव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हताश हैं क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में हार का डर है। श्री प्रधान ने कहा कि श्री यादव को जनादेश स्वीकार करना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि वाराणसी मामले में अखिलेश यादव ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और ईवीएम तथा निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह चुनाव परिणामों को लेकर बेबुनियादी आशंकाएं उनकी हताशा को दर्शाती हैं। इटावा जिले में कल एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने बताया कि दुर्घटना इटावा सैफई मार्ग पर 2 वाहनों के टकराने से हुई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों में जसवंत नगर के एक फोटो स्टूडियो में कार्य करने वाले लोग एक कार में सवार थे। उनकी टीम सैफई थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह की फोटो वीडियो शूट करने गई थी, जहां से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 132 नए मामले सामने आए। वहीं इसी अवधि में 261 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। एक दिन पूर्व 3,98,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। उन्होंने बताया कि अब तक 29 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद 8 बजे से होगी शुरू। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा विजय जुलूस और रैलियों पर लगाया प्रतिबंध। विधानसभा चुनाव के परिणामों पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज प्रसारित करेगा सजीव परिचर्चा और विशेष समाचार बुलेटिन। और इटावा में कल एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु, 5 अन्य घायल।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।